کہ اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب، کیا ستم اور نیا ایجاد کرو گے صاحب، خود کے اولاد نہیں. سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ کی تڑپا دینے والی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، سنبھل ہنسا پولیس کی گولی باری میں مرنے والے مسلم یوکوں کی سنکھیا 3 سے بڑھ کر 6 ہوئی. چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب، کیا ستم اور نیا ایجاد کرو گے صاحب، خود کے اولاد نہیں ہے تو بتاؤ اتنا، کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے صاحب، کرو گے صاحب، کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے صاحب، کرو گے صاحب، کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے صاحب. بہت شکریہ. کہ سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کر جیو تو، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح. کہ گوبر کو کوہ نور بتانے میں رہ گئے. آن ریکارڈ دیش کے ایک بڑے ٹی وی چینل کے آن ریکارڈ ڈیبیٹ میں اس دیش کی سب سے بڑی پارٹی کا سب سے بڑا پروکتا کہتا ہے کہ اتنے گوبر کی قیمت کوہ نور ہیرے سے زیادہ ہوتی ہے. میرا من کرتا ہے یا تو میں ٹی وی پھوڑوں یا تو اپنا سر پھوڑوں یا بھائی صاحب مل جائیں تو ان کا متھا پیٹوں. کہ گوبر کو کوہ نور بتانے میں رہ گئے، ہندو کو مسلمان سے لڑانے میں رہ گئے، بچے تمام مرتے رہے اسپتال میں، اسپتال میں بچے تمام مرتے رہے اسپتال میں، وہ مدرسوں کی جانچ کرانے میں رہ گئے، وہ مدرسوں کی جانچ کرانے میں رہ گئے، وہ مدرسوں کی جانچ کرانے میں رہ گئے. بہت شکریہ، بہت محبتیں. کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے، ایک کے بدلے 10 سر کی امید نہ رکھ. میرا غصہ ڈھلا ہے ان مصروں میں، میرے ساتھ کھڑے ہوئیے گا، میں کمزور نہ پڑوں مجھے ایسا لگے، میں بہت ہمت کر رہا ہوں. کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے، ایک کے بدلے 10 سر کی امید نہ رکھ، دلی تجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے، دلی تجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے،
दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। ठीक है, शुक्रिया, आपका कार्यक्रम पूरा हुआ। मैं जान रहा था जब तक आप पहनाएंगे नहीं तब तक जान छोड़ेंगे नहीं, तो पहना के ही छोड़ दीजिए। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। पिछले 10 साल में उतने सैनिक नहीं शहीद हुए जितने पिछले नाज़रीन, इमाम प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से निकल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। इस वक्त हम लोग आपस में मसीह दज्जाल का तज़किरा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको वो चीज़ न बता दूं जो मेरे नज़दीक तुम्हारे लिए दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ज़रूर इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शिर्क ख़फ़ी है जिसकी एक मिसाल ये है कि आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो और नमाज को सवार कर इसलिए पढ़े कि कोई दूसरा इसको नमाज पढ़ते देख रहा है। हज़रत अबू सईद बिन अबी फ़ज़ल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन, जिसके आने में कोई शक नहीं है, जब लोगों को जमा फरमाएंगे तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, जिस शख्स ने अपने किसी ऐसे अमल में जो उसने अल्लाह ताला के लिए किया था किसी और को भी शरीक किया तो वो उसका सवाब इसी दूसरे से जाकर मांग ले, क्योंकि अल्लाह ताला शिरकत में सब शिरका से ज़्यादा बेनियाज है। अल्लाह ताला शिरकत में सब शिरका से बेनियाज है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह और शिरका अपने साथ किसी की शिरकत कबूल कर लेते हैं, अल्लाह ताला इस तरह हरगिज़ किसी को शिरकत गवारा नहीं करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन सबसे पहले जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया जाएगा उनमें से एक वो शख्स भी होगा जो शहीद किया गया होगा। यह शख्स अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला अपनी इस नेमत का इज़हार फरमाएंगे जो इस पर की गई थी, वह इसका इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने इस नेमत से क्या काम लिया? वो अर्ज़ करेगा, मैंने आपकी रज़ा के लिए क़त्ल किया, यहाँ तक कि शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, झूठ बोलता है, तूने जिहाद इसलिए किया था कि लोग बहादुर कहें। चुनांचे कहा जाएगा, फिर उसको हुक्म सुनाया जाएगा और वो मुंह के बल घिसेट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। दूसरा वो शख्स होगा जिसने इल्म दीन सीखा और दूसरों को सिखाया और कुरान शरीफ पढ़ा, उसको अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला उस पर अपनी दी हुई नेमतों का इजहार फरमाएंगे और उसका इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने इन नेमतों से क्या काम लिया? वो अर्ज़ करेगा, मैंने तेरी रज़ा के लिए इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया और तेरी ही रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा। और अल्लाह ताला फरमाएंगे, झूठ बोलता है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। फ़ायदा मतलब है कि चुगलखोरी की आदत इन संगीन गुनाहों में से है जो जन्नत के दाखिले में रुकावट बनने वाले हैं। कोई आदमी इस गंदी आदत के साथ जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। हाँ, अगर अल्लाह ताला अपने फजल व करम से किसी को माफ़ करे या इस जुर्म की सज़ा देकर इसको पाक कर दे तो उसके बाद जन्नत में दाखिला हो सकेगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई से झगड़ा ना करो और न उससे ऐसा मजाक करो जिससे उसको तकलीफ़ पहुँचे और ना ऐसा वादा करो जिसको पूरा ना कर सको। हज़रत अबू दर्दा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको रोज़ा, नमाज और सदक़ा खैरात से अफजल दर्जा वाली चीज़ न बताऊँ? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया, ज़रूर। इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाहिमी इत्तिफ़ाक़ सबसे अफजल है क्योंकि आपस की इत्तिफ़ाक़ी दीन को मूंढने वाली है, यानी जिसे उस्तरे से सर के बाल एकदम साफ़ हो जाते हैं, ऐसे ही आपस की लड़ाई से दीन ख़त्म हो जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, कसम है इस ज़ात आली की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले दो मुसलमान में से फूट पड़ने की वजह से अलावा कोई नहीं होती, इनमें से किसी एक ने गुनाह सरजद हो जाए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 रातों से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ी करके उसे छोड़ रखे। दोनों मिले तो ये इधर मुँह करे फेर ले और वो उधर मुँह फेर ले, ये दोनों में अफजल वो है जो मील जूल करने के लिए सलाम में पहल करे।
اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.